Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे और इसकी हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं और क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनानी सिखाई है। आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो हमारी और डिफरेंट तरीके से बनती है, कैसे बनती है वो हम आपको बताएंगे डिटेल में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक। देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है। एक्टिव वॉइस कौन सी होती है? जो हमने आपको अभी तक सेंटेंसेस पढ़ाए हैं टेंस में और मॉडल वर्ब्स में, वो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं और उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं इसके वर्ब पैटर्न पे। वर्ब पैटर्न हम आपको ऑलरेडी कई बार पढ़ा भी चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी हम एक बार उसका रिवीजन करा देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है उसके वर्ब पैटर्न में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और जब हम इससे पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, जब हम इससे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हुए जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा सबसे पहले आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट। ये जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है ये बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता है। क्लियर? आगे समझ में? जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ जाता है और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है। जो हमारी पैसिव वॉइस होती है उसकी पहचान होती है स्टूडेंट। देखिए जो हमारी पैसिव वॉइस के जो हिंदी वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें जाना, गया या गई का सेंस नजर आता है, ठीक है। आगे समझ में? तो ये थे हमारा हल्का सा और इंट्रोडक्शन जो आज हमने आपको दिया है, और डिटेल में आपको जो ये इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है वो आप हमारी जो हमने लास्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं वहां पे जाके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि एक्टिव वॉइस की कौन से सेंटेंसेस होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होती है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट सेंटेंस दिया है कि विराट क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट ये जो मेरा सेंटेंस है कि मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है ना। क्या? विराट क्रिकेट खेल रहा है, विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे या हम कह सकते हैं कि इसी वाक्य को थोड़ा सा जब हम घुमा के बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक। जैसे कि देखिए इसकी पैसिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी कि क्रिकेट खेला जा रहा है विराट के द्वारा, ठीक है। आगे समझ में? तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे विराट क्रिकेट खेल रहा था, यानी जो काम कर रहा था वो सब्जेक्ट, विराट काम कर रहा था, ठीक है ना, सब्जेक्ट काम कर रहा था। अब जब हमने इसको पैसिव वॉइस बनाई तो पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो हो गया हमारा क्रिकेट, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में जो काम होता है वो सब्जेक्ट पर होता है, ठीक है ना, यानी क्रिकेट खेला जा रहा है विराट के द्वारा, ठीक। तो इसके हम इंग्लिश किस तरह से बनाएंगे? देखिए स्टूडेंट इसकी इंग्लिश बनेगी कि देखिए क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय विराट। क्लियर? आगे समझ में? ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा देखिए मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रही हूं, ठीक। देखिए आई एम नॉट टीचिंग यू हिंदी, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी पैसिव वॉइस देखिए इस तरह से बनेगी स्टूडेंट्स। देखिए तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा, ठीक। तो ये हो गई इसकी पैसिव वॉइस। तो देखिए इसको हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? देखिए स्टूडेंट इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट बीइंग टॉट हिंदी बाय मी। क्लियर? आगे समझ में? तो ये हो गए देखिए स्टूडेंट ये जो हमारे दोनों सेंटेंस है ये थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स, ठीक है। और आगे हम आपको डिटेल में इसको बताएंगे, ठीक है। ऐसे देखिए हम नीचे और मैंने थर्ड एग्जांपल लिया है वह गाना गा चुकी है, ठीक। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का है, ठीक है ना। इसको हम इंग्लिश में देखिए इस तरह से बोलेंगे शी हैज संग ए सॉन्ग, ठीक। अब जब हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगी स्टूडेंट। देखिए गाना गाया जा चुका है उसके द्वारा, ठीक। तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? देखिए इंग्लिश में हम इसको इस तरह से बोलेंगे अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर, ठीक। आगे समझ में? क्लियर हो गया? अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है स्टूडेंट्स। देखिए वे गरीबों की मदद नहीं कर चुके हैं, ठीक है।
तो देखिए ये है हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। ठीक, इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे स्टूडेंट, देखिए दे हैव नॉट हेल्प्ड द पुअर। ठीक है, अब देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस हमारी इसकी इस तरह से बनेगी, देखिए गरीबों की मदद नहीं की गई है उनके द्वारा। ठीक है, तो देखिए इसकी इंग्लिश किस तरह से बनेगी, देखिए स्टूडेंट इसकी इंग्लिश बनेगी, देखिए द पुअर हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय देम। क्लियर, आ गया समझ में? तो यहाँ देखिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है, जहां आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस था उसमें हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा था और दूसरे वाले में सब्जेक्ट पे काम हो रहा था। क्लियर, आगे समझ में कि हमारे कौन से सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के होते हैं और कौन से पैसिव वॉइस के होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने इनकी इंग्लिश किस तरह से बनाई, उसका रूल क्या है एक बार यहाँ पे नजर डाल लीजिए। ओके, आगे समझ में? अब देखिए आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं फिर आपको इसकी इंग्लिश लिखकर भी समझा देती हूँ। ओके, अब देखिए स्टूडेंट हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले उसका वर्ब पैटर्न देख लीजिए। देखिए जो इसके हमारे एक्टिव वॉइस होती है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, यानी जो इसकी एक्टिव वॉइस होती है उसका वर्ब पैटर्न होता है। देखिए स्टूडेंट उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगी हुई होती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक, अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका वर्ब पैटर्न क्या होता है। ठीक है, देखिए जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इज एम आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में वो हमारा सबसे लास्ट में चला जाता है। क्लियर, तो ये है स्टूडेंट इसका वर्ब पैटर्न। ठीक, अब देखिए मैं आपको इसकी पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए स्टूडेंट मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है ना, इसका अर्थ है स्टूडेंट देखिए वह एक पत्र लिख रही है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब हम इसकी पैसिव वॉइस देखिए किस तरह से बनाएंगे। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी स्टूडेंट देखिए अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक, मैं देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, देखिए ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, एक पत्र लिखा जा रहा है उसके द्वारा। क्लियर, आगे समझ में? तो देखिए ये हो गई हमारी ये जो सेंटेंस है हमारे स्टूडेंट, इसका अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसका सेंटेंस है ये। ठीक है, ऐसे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए नेक्स्ट है द मदर इज स्कॉल्डिंग मी। ठीक है, माता जी मुझे डांट रही हैं। तो ये सेंटेंस है स्टूडेंट हमारा एक्टिव वॉइस का। और हम इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए इसकी पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगी, देखिए आई एम, ठीक है, बीइंग स्कॉल्डेड बाय द मदर। ठीक है, आई एम बीइंग स्कॉल्डेड बाय द मदर, मुझे डांटा जा रहा है माँ के द्वारा। क्लियर, आगे समझ में? तो देखिए स्टूडेंट ये हो गए हमारे दोनों अफर्मेटिव के सेंटेंसेस। अब देखिए मैं आपको नेगेटिव के बताती हूँ। आई होप आप लोगों को ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को या कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हम देखिए नेगेटिव के बताती हूँ कि नेगेटिव के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनती है। ठीक है, देखिए उसके हमारी जो एक्टिव वॉइस होती है उसका वर्ब पैटर्न होता है स्टूडेंट, देखिए उसमें हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इज एम आर, और इज एम आर के बाद में हमारा नॉट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगी हुई होती है और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हैं स्टूडेंट देखिए हमारे जो सब्जेक्ट है ये सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद में इज एम आर, फिर नॉट, उसके बाद में बीइंग। ठीक है, इसमें जो नॉट लगता है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में नॉट लगता है, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर, अब देखिए इसके में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, द फार्मर इज नॉट प्लगिंग हिज फील्ड। ठीक है, किसान अपना खेत नहीं जोत रहा है। क्लियर, आगे समझिए। अब देखिए स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, देखिए हमारी, देखिए सबसे पहले जो था हमारा ऑब्जेक्ट जो था ये पहले आ जाएगा ना,
ठीक है, हिज फील्ड इज नॉट बीइंग प्लग्ड बाय द फार्मर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बनी देखिए हमारी इसकी पैसिव वॉइस, हिज फील्ड इज नॉट बीइंग प्लग्ड बाय द फार्मर। ठीक है, अपना खेत नहीं जोता जा रहा है किसान के द्वारा। क्लियर, आगे समझ में आपको? ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, आई एम नॉट बाइंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, मैं बाजार से सब्जियां नहीं खरीद रही हूं। क्लियर, तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। देखिए इसकी पैसिव वॉइस देखिए इस तरह से बनेगी स्टूडेंट्स, देखिए द वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय मी। ठीक है, क्लियर, क्या हो इसकी पैसिव वॉइस देखिए स्टूडेंट्स, की पैसिव वॉइस बनी द वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय मी। ठीक है, सब्जियां बाजार से नहीं खरीदी जा रही हैं मेरे द्वारा। क्लियर, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव की पैसिव वॉइस बनानी सिखा दी है। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट हम आपको इसके इंटरोगेटिव की पैसिव वॉइस बनाना बताते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, देखिए मैं आपको इसकी पहचान बता देती हूँ। अभी लास्ट पेज पर मैं इसकी पहचान आपको बताना भूल गई थी, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पैसिव वॉइस होती है, तो जो इसके हिंदी वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें आ जा रहा है, ई जा रही है या ए जा रहे हैं का सेंस नजर आता है। क्लियर, आगे समझ में? तो ये होती है इसकी हिंदी में पहचान। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट इसमें मैं आपको देखिए सबसे पहले सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का वर्ब पैटर्न समझाती हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जो हमारे सिंगल इंटरोगेटिव वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है। देखिए उसमें हमारा सबसे पहले आता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए नॉट हमारा अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो हम उसको यूज करेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, ऐसे देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं स्टूडेंट तो उसका वर्ब पैटर्न होता है, देखिए इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है ना, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा वर्ब पैटर्न। अब देखिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है इज द पोस्टमैन डिलीवरिंग द मेल। ठीक, ये देखिए स्टूडेंट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, इसकी हिंदी है स्टूडेंट, देखिए क्या पोस्टमैन मेल डिलीवर कर रहा है, मेल यानी कि डाक, क्या पोस्टमैन डाक डिलीवर कर रहा है। ठीक, तो ये हो गई हमारी एक्टिव वॉइस। अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, देखिए इसकी पैसिव वॉइस स्टूडेंट देखिए इस तरह से बनेगी, देखिए इज द मेल बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट देखिए इसकी पैसिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस बनी इज द मेल बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ठीक है, क्या डाक डिलीवर की जा रही है पोस्टमैन के द्वारा। क्लियर, आगे समझ में? तो ये हुआ स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब देखिए मैं आपको इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है आर चिल्ड्रन नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक है, इसका अर्थ है स्टूडेंट देखिए क्या बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक, तो स्टूडेंट ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब देखिए मैं आपको इसकी पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसकी पैसिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी, देखिए आर द फ्लावर्स। अब देखिए यहाँ पे हमें नोट दिया है तो हम यहाँ पे नोट का यूज करेंगे, अगर नहीं यहाँ पे नहीं था तो हमने स्किप कर दिया था। ठीक है ना, नॉट बीइंग प्लग्ड
बाय चिल्ड्रन। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट, देखिए इसकी पैसिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस बनी आर द फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लक्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, इसका स्टूडेंट हिंदी में अर्थ है, देखिए क्या फूल नहीं तोड़े जा रहे हैं बच्चों के द्वारा। क्लियर, आ गया समझ में। तो स्टूडेंट ये थे हमारे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब मैं आपको देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट उसका वर्ब पैटर्न होता है, देखिए एक्टिव वॉइस का जो वर्ब पैटर्न होता है उसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर उसके बाद में इज एम आर आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में नॉट आता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए स्टूडेंट उसका वर्ब पैटर्न क्या होगा। ठीक है, देखिए पैसिव वॉइस बनाते हुए इसका वर्ब पैटर्न हो जाता है, देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, आ गया समझ में। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आपको इसकी पैसिव वॉइस बनाना बताती हूँ कि हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, वेयर इज पाकिस्तान मेकिंग एन एटम बॉम्ब। ठीक, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ है कि पाकिस्तान कहाँ एटम बॉम्ब बना रहा है। ठीक है, आगे समझ में। तो देखिए ये था हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए इसकी पैसिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी, वेयर इज एन एटम बॉम्ब। ठीक है, वेयर इज एन एटम बॉम्ब बीइंग मेड बाय पाकिस्तान। ठीक है, क्या बने स्टूडेंट, देखिए इसकी पैसिव वॉइस, वेयर इज एन एटम बॉम्ब बीइंग मेड बाय पाकिस्तान। ठीक, देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी में अर्थ क्या है, देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी में अर्थ है, देखिए एटम बॉम्ब कहां बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के द्वारा। क्लियर, आगे समझ में। ऐसे देखिए एक और एग्जाम्पल, देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाई आर यू नॉट सपोर्टिंग अस। ठीक है, तुम हमें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो। ठीक, तो स्टूडेंट ये है हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। ठीक, देखिए इसकी पैसिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी, देखिए व्हाई आर वी नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय यू। ठीक, क्या बने स्टूडेंट हमारी इसकी पैसिव वॉइस, देखिए व्हाई आर वी नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय यू। ठीक, इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, देखिए इसका अर्थ है हमें क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा है तुम्हारे द्वारा। क्लियर, आगे समझ में। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस की। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस खत्म होती है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। ओके, अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले उसका अफर्मेटिव का पार्ट लिया हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं आपको पैसिव वॉइस बनाने सिखाऊंगी। ठीक है, उससे पहले देखिए मैं आपको इसकी पहचान बता देती हूँ। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस के जो हिंदी वाले वाक्य होते हैं उसकी जो उसमें सेंस आता है, देखिए उसमें हमें आ जा चुका है, ई जा चुकी है या एक जा चुकी है का सेंस आता है। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए इसका वर्ब पैटर्न, देखिए इसके जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसका जो हमारा एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है स्टूडेंट। देखिए उसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हुए हमारा वर्ब पैटर्न हो जाता है। देखिए इसमें हमारा फिर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में हमारा हैज और हैव आ जाता है, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें देखिए एक्टिव और पैसिव दोनों में ही वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है,
आगे समझ में? अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, सुमन हैज स्पोकन द ट्रूथ। ठीक है, सुमन सच बोल चुकी है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था। ठीक है, अब देखिए हम इसी की पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए किस तरह से बनेगी इसकी पैसिव वॉइस। देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, तो देखिए सबसे पहले हमारा ये जो द ट्रूथ है ये सबसे पहले आ जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये। अब ये ऑब्जेक्ट देखिए हमारा सबसे पहले आ जाता है, तो हमारा क्या होगा, देखिए द ट्रूथ। उसके बाद में देखिए हमारा हैज और हैव जो भी है, तो द ट्रूथ के अकॉर्डिंग तो हमारा हैज ही आएगा ना। ठीक है, हैज, उसके बाद में बीन, फिर स्पोकन हमारी थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म ही लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, स्पोकन बाय हर। ठीक है ना, ये जो हमारा सब्जेक्ट था सुमन, ये सॉरी बाय सुमन, ये हमारा बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसकी देखिए स्टूडेंट हमारी पैसिव वॉइस क्या बनी, देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनी, द ट्रूथ हैज बीन स्पोकन बाय सुमन। ठीक है, इसका स्टूडेंट हिंदी में मीन है, देखिए सच बोला जा चुका है सुमन के द्वारा। क्लियर, आगे समझ में? तो देखिए स्टूडेंट हमारी ये थी एक्टिव वॉइस और ये बना दी हमने इसकी पैसिव वॉइस। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वी हैव लर्न 2 लेसन्स। ठीक है, हम 2 लेसन याद कर चुके हैं। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी 2 lessons have been learned by us। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए 2 lessons have been learned by us। ठीक है, 2 लेसन याद किए जा चुके हैं हमारे द्वारा। क्लियर, आगे समझ में? तो स्टूडेंट ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको बताती हूँ निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम जब इसकी निगेटिव वॉइस, जो हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी पैसिव वॉइस में देखिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस का मैं आपको पैटर्न समझाती हूँ। देखिए जिसकी एक्टिव वॉइस होती है उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक, अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी पैसिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है, देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक मिनट, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, आगे समझ में? अब देखिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, चिल्ड्रन हैव नॉट मेड ए नॉइस इन देयर क्लास। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी में अर्थ है बच्चे अपनी क्लास में शोर नहीं मचा चुके हैं। ठीक, तो ये था स्टूडेंट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए किस तरह से बनेगी। देखिए इसकी पैसिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी, देखिए ए नॉइज हैज नॉट बीन मेड इन देयर क्लास बाय देम। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट, देखिए इसकी पैसिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस बनी ए नॉइज हैज नॉट बीन मेड इन देयर क्लास बाय देम। ठीक है, देखिए बाय हम देम भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम देम की जगह पे चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी में अर्थ क्या है, देखिए इसका हिंदी में अर्थ है, देखिए शोर नहीं मचाया जा चुका है अपनी क्लास में उनके द्वारा या बच्चों के द्वारा। ठीक है, आगे समझ में? तो देखिए एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, शी हैज नॉट संग ए सॉन्ग इन दिस पार्क। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ है वह इस पार्क में गाना नहीं गा चुकी है। ठीक है, अब देखिए इसकी हम पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी स्टूडेंट्स, देखिए ए song has not been sung in this park by her। ठीक है स्टूडेंट, क्या बनी देखिए इसकी पैसिव वॉइस, ए सॉन्ग हैज नॉट बीन संग इन दिस पार्क बाय हर। ठीक है, इसका अर्थ है स्टूडेंट देखिए गाना नहीं गाया जा चुका है इस पार्क में उसके द्वारा। क्लियर,
आगे समझ में? तो ये हो गए स्टूडेंट हमारी निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों ही सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया है। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको इंटरोगेटिव की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको इसके इंटरोगेटिव की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमने देखिए यहाँ पे वर्ब पैटर्न लिखा हुआ है। देखिए इसके एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न है स्टूडेंट। देखिए इसकी एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आता है हमारा हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट जब हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका वर्ब पैटर्न क्या होगा। देखिए उसका वर्ब पैटर्न होगा स्टूडेंट, देखिए उसमें हमारा सबसे पहले आएगा हैज या हैव, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय और फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है हैज ही ब्रोकन माई विंडो। ठीक है, इसका अर्थ है स्टूडेंट देखिए क्या वह मेरी विंडो तोड़ चुका है। ठीक, तो ये है स्टूडेंट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, देखिए हैज माई विंडो बीन ब्रोकन बाय हिम। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट देखिए इसकी पैसिव वॉइस हैज माई विंडो बीन ब्रोकन बाय हिम। ठीक, इसकी हिंदी क्या है देखिए स्टूडेंट, इसकी हिंदी है क्या मेरी विंडो तोड़ी जा चुकी है उसके द्वारा। क्लियर? आगे समझ में? ऐसे एक और एग्जांपल देखिए। देखिए स्टूडेंट हमारा दूसरा एग्जांपल है हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। ठीक है, क्या तुम अपना होमवर्क नहीं कर चुके हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी इसकी एक्टिव वॉइस। अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी हमारी, देखिए हैज योर होमवर्क नॉट बीन डन बाय यू। ठीक है स्टूडेंट, क्या बनी देखिए इसकी पैसिव वॉइस हैज योर होमवर्क नॉट बीन डन बाय यू। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी में क्या अर्थ आ रहा है। देखिए इसका हिंदी में अर्थ आ रहा है कि क्या तुम्हारा होमवर्क नहीं किया जा चुका है तुम्हारे द्वारा। ठीक है, आगे समझ में? तो ये था स्टूडेंट हमारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ हमने आपको सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनानी सिखा दी है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखिए स्टूडेंट हम आपको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाते हैं। ठीक है, देखिए जब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है। देखिए उसमें हमारा सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो सिंपली है जो आप टेंस में पढ़ते आ चुके हैं। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं कि जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका वर्ब पैटर्न क्या होगा, उसे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। देखिए उसका वर्ब पैटर्न होता है हमारा, देखिए उसमें हमारा सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए एग्जांपल देखिए इसका। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिखा हुआ है व्हाई हैज द पुलिसमैन नॉट कॉट द थीफ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ है देखिए पुलिसमैन चोर को क्यों नहीं पकड़ चुका है। ठीक, तो स्टूडेंट ये था हमारा एक्टिव वॉइस। अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो हमारी इस तरह से बनेगी। देखिए व्हाई हैज द thief not been caught by the policeman। ठीक है, क्या बनी स्टूडेंट देखिए इसकी पैसिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस बनी why has the thief not been caught by the policeman। ठीक,
देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या आ रहा है, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ आ रहा है कि चोर को क्यों नहीं पकड़ा जा चुका है पुलिस के द्वारा। ठीक है, आगे समझ में। एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, देखिए हमारा दूसरा एग्जांपल है, हाउ हैज ही सॉल्व दिस टफ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है, इसका अर्थ है देखिए वह इस टफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर चुका है। ठीक, अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, देखिए हाउ हैज दिस टफ क्वेश्चन बीन सॉल्व्ड बाय हिम। ठीक है स्टूडेंट, क्या बनी देखिए इसकी पैसिव वॉइस, देखिए हाउ हैज दिस टफ क्वेश्चन बीन सॉल्व्ड बाय हिम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ आ रहा है कि देखिए यह टफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा चुका है उसके द्वारा। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस भी खत्म होती है। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है वो हम आपको कंप्लीटली बता चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। और अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।